छात्र नहीं आतंकवादी आ रहा है, आतंकवादी जैसे ट्रीट किया जा रहा है। कल जो है गांधी प्रतिमा के पास जाके बैठने के लिए गया, वहाँ पे जो है जब बैठा हुआ पुलिस कप्तान की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि इसे पत्थर चला रहा, जो कि वैकेंसी आया नहीं। लेकिन रेलवे जेई का आस में अभी तक इंतजार करते करते 7 साल हो गया और इसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है। जब सीट निकाला जा रहा है तो 2-2,500, 200, 300 ऐसे में क्या चलेगा। हम लोग बेरोजगारों के लिए जीना मरना एकदम समझिए कि मुश्किल हो गया है। थोपना क्या, कि धार्मिक मामले में हम लोग दब भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये चीज़ थोपा जा रहा है। एनटीपीसी का विनिक रिजल्ट को लेकर उसमें भी प्रोटेस्ट किए। हम कब तक प्रोटेस्ट, एक तो वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करो, इसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रोटेस्ट करो, रिजल्ट जारी करने के लिए प्रोटेस्ट करो। कहीं के लायक नहीं है। अगर उधर जाते हैं तो घर वाला पे प्रेशर आता है, इधर आते हैं तो सरकार प्रेशर में डाल देता है। इसीलिए लगता है कि अब सुसाइड करने पर ही मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार समिति में। बाजार समिति में जो छात्र रहते हैं, पढ़ने वाले इस एरिया में ज़्यादातर रहते हैं। लगभग 90% जो बच्चे बाजार समिति से लेकर भिखना पहाड़ी तक बच्चे आपको मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादातर रेलवे, एसएससी, जीडी का तैयारी करते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे इसमें बीपीएससी का भी आपको मिल जाएंगे। लगातार रेलवे को लेकर कई दिनों से इन लोगों की हड़ताल चल रही है। रेलवे में लगभग 6 साल बाद मात्र 5600 कुछ वैकेंसियाँ आई है। उसको लेकर पूरे बिहार से और भी कई जगहों से जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं, जो लोग रेलवे जेई का, एएलपी का जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश देखी जा रही है। और एक तरफ सरकार अपने में मस्त है, सरकार अपने चुनाव जीतने के एजेंडे पर लगी हुई है, हमारी पार्टी कैसे जीते, हर एक पार्टियाँ इस पर लगी हुई हैं। उसी बीच छात्र आंदोलन में उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इन छात्रों पर लाठियाँ चार्ज की जा रही है, इनके साथ बदतमीजी किया जा रहा है और इनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। कई जगहों पे धारा 144 भी लगा दिया गया है ताकि भीड़ एकत्रित न हो। और कि देखिए कितने साल बाद कितनी वैकेंसी आया है। जब मैंने कुछ छात्रों से बातचीत किया तो उनका कहना है कि 7 साल से जेई का 0 वैकेंसी आया, अभी तक नहीं आया 7 साल से। पिछले 6 साल के बाद एएलपी 5696 वैकेंसियाँ आई है। मात्र 6 साल बाद 5696 वैकेंसियाँ। सोचिए, इतने बार में एक बार सरकार बन भी गई, फिर दोबारा सरकार बनने के काबिल हो चुकी है। 6 साल से टेक्नीशियन का 0 वैकेंसी, 5 साल से एनटीपीसी में 0, 5 साल से ग्रुप डी का 0, 7 साल के बाद आरपीएफ एसआई का 250, 7 साल के बाद आरपीएफ में 1200 वैकेंसियाँ। ये छात्रों का कहना है जो तैयारियां करते हैं इन पद के लिए, इन टेक्नीशियन के लिए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कब तक इतनी कम वैकेंसी आती रहेंगी और 6-6 साल, 7 साल बाद वैकेंसियाँ आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीरज कुमार नाम है। नीरज जी, आप लोग लगातार कई दिनों से एएलपी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप लोग की और कई सारी मांगे हैं, कई सारी वैकेंसियों को लेकर वैकेंसियाँ नहीं आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ पर जो है अभी स्टूडेंट के मुद्दे को जी एक धार्मिक मुद्दे में तब्दील कर दिया गया है। स्टूडेंट के मुद्दे को धार्मिक मुद्दे में कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। जैसे अभी जो देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम लेके या धार्मिक, हम खुल के बोलना चाहूँगा राम मंदिर के मामले में, इसमें हम लोग में भी कमी है। जैसे क्या होता है, हम लोग यदि वैकेंसी की बात आती है तो हम यूनाइट नहीं हो पाते, क्योंकि मैक्सिमम मास मीडिया में हमें माइंड में डाइवर्ट कर रखा है, डाला गया है। जैसे मतलब हम धार्मिक मामले में उलझे रहे। जैसे जिस टाइम में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था राम मंदिर के, उस टाइम में हम लोग जितने भी छत पे थे, ताली थाली जो भी बचाना होता, कैंडल जलाया, हम खुद जलाए थे। हम इसमें सब छात्र के तरफ से हम भी उसी में शामिल हैं, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं। अब जहाँ तक अधिकार की बात हुई है, जैसे 6 साल के बाद एएलपी का वैकेंसी आया 5600। अब समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट एक बार मौका मिला, दोबारा मौका मिलते ही उसका एज खत्म हो जाएगा जी। तो अब घर वाले के होता है कि बहुत आदमी बोल देता है कि से तुम पढ़ाई नहीं करते हो, हम लोग पर प्रेशर रहता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वैकेंसी आएगी तब ना हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। हम अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाते, हम कैपेबल है कि नहीं है। ये जैसे जेई का वैकेंसी आया, 7 साल से नहीं आया, हम बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, एक बार भी हम फॉर्म नहीं डाल पाए ये रेलवे जेई का। इसके बाद एएलपी का वही हाल है, ग्रुप डी का जो भी स्टूडेंट डालते हैं उनका 6 साल से नहीं आया। इसके बाद आरपीएफ एसआई का 6 साल से ऊपर हो गया, उसका 2-250 वैकेंसी आया। इसके बाद ये आरपीएफ पुलिस का जो होता है वो लगभग 1200 वैकेंसी आने वाला है, वो आया। तो इस तरह में कैसे काम चलेगा?
तो ये जो है ना, और क्या, यदि प्रोटेस्ट हो रहा था फर्स्ट रोज़, हम लोग डिसाइड किए थे 27 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे राजेंद्र नगर में, तो उस रोज़ हम सुबह में गए देखने के, मुआयना करने के लिए, देखने की छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। जिस तरह अपने सरकार की ऐसा नहीं नीति, छात्र नहीं कहीं से आतंकवादी आ रहे हैं। हाँ, छात्र नहीं आतंकवादी आ रहा है, आतंकवादी जैसे ट्रीट किया जा रहा। कल जो है गांधी प्रतिमा के पास जाके बैठने के लिए गया, वहाँ पे जो है जब बैठा हुआ पुलिस कप्तान की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि इसे पत्थर चला रहा है, जो कि कैमरा में सब बहुत जो है दिखाया भी गया, कैमरा में सब दिख रहा है कि पत्थर कहीं से नहीं आया, अचानक पुलिस वाले ने खींचा और मारना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की एक तानाशाही एक तरह से रवैया बोल सकते हैं स्टूडेंट के प्रति। हम किसी सरकार के प्रति नहीं, हमको वैकेंसी चाहिए। जैसे अभी बिहार में टीचर को लेकर वैकेंसी आया था, इसी तरह कोई वैकेंसी आना चाहिए। तो हम लोग क्यों विरोध करेंगे, हम उसी सरकार को वोट देंगे इसमें। लेकिन हम लोग का भी कमी है, हम यूनाइट नहीं हो पाते हैं। यूनाइट नहीं हो पाते हैं। कहाँ से हैं आप? हम मधेपुरा से हैं। मधेपुरा से। कब से तैयारी करते हैं आप? हम हो गया 18 से तैयारी कर रहे हैं। 2018 से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। अब मैं सेंट्रल सीजीएल का भी प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें भी हुआ, जिस टाइम में स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम में पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया था, नए थे, तो उस चीज़ को हम लीड भी वहाँ पे किया। हम उस टाइम से देख रहे हैं गवर्नमेंट को नीति यही रहता है हर चीज़ को थोपना। तो थोपना क्या, कि धार्मिक मामले में हम लोग दब भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये चीज़ थोपा जा रहा है। एनटीपीसी का यूनिक रिजल्ट को लेकर उसमें भी प्रोटेस्ट किए। हम कब तक प्रोटेस्ट, एक तो वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करो, इसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए प्रोटेस्ट करो, रिजल्ट जारी करने के लिए प्रोटेस्ट करो, इसके बाद रिजल्ट हो गया तो उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, इतना कंटिन्यू चलता। हाँ, ये बताइए, अगर वैकेंसियाँ नहीं बढ़ाई जाती हैं तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? वैकेंसियाँ नहीं बढ़ाई जाएगी तो अभी कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलेगा, ये अभी रुकने वाला नहीं है। आपके पास क्या नाम हुआ आपका? वेंकटेश कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ का? रेलवे का तैयारी करते हैं। रेलवे में किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं बेसिकली आप? रेलवे में जैसे एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहे हैं? 2017 से तैयारी कर 2017 से। वैकेंसी आई कोई? नहीं, हम तो एक बार फॉर्म भी नहीं डाल पाए हैं। और 6 साल पर वैकेंसी मिलता करते आ रहे है हैं। जी। किसी और एग्जाम का नहीं? नहीं, इसी एग्जाम के लिए? हाँ। तो कब तक कैसे तैयारी करते रहेंगे आप लोग? सरकार का क्या कहें, यही चलता रहेगा। लगभग 6 साल बाद 5600 वैकेंसी आया है एएलपी के लिए। हाँ। तो क्या ये सही है कि गलत है? एकदम गलत है। गलत है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास कुमार नाम क्या हुआ। करते हैं? यहाँ पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ का? रेलवे जेई का स्पेशल तैयारी करते हैं। वैकेंसी आया नहीं लेकिन? रेलवे जेई का आस में अभी तक इंतजार करते करते 7 साल हो गया और इसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है। जब सीट निकाला जा रहा है तो 2-2,500, 200, 300 ऐसे में क्या चलेगा। हम लोग बेरोजगारों के लिए जीना मरना एकदम समझिए कि मुश्किल हो गया है, कहीं के लायक नहीं है। अगर उधर जाते हैं तो घर वाला पे प्रेशर आता है, इधर आते हैं तो सरकार प्रेशर में डाल देता है। इसीलिए लगता है कि अब सुसाइड करने पर ही मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहेंगे सरकार से कि अगर मेरा मजबूरी समझे तो अपना वैकेंसी निकाले और मात्रा बढ़ा कर निकाले ताकि हम लोग के कोई रिलीफ मिले। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं कि तैयारी करने के लिए बोलते हैं। घर वाले पैसा बहुत मुश्किल से देते हैं ताकि बच्चा पढ़ सके और तैयारी कर सके, और हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं तो वैकेंसी के लिए रोना पड़ता है और वैकेंसी नहीं दे पाता है। तो अब हम लोग इसमें क्या करें, बताइए। वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसे देश में एक मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का। राम आएंगे, घर सजाएंगे, दिवाली मनाएंगे, तो इस बीच जो छात्र हैं वो कैसे घर सजाएंगे